आप सभी को नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, भज गोविंदम श्रृंखला में लिविंग हैप्पीली में स्वागत करता हूं। आप सब भज गोविंदम के सारे श्लोक देखने जा रहे हैं। यहाँ पूरे 33 आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ये महान रचना है भज गोविंदम। इसका 12 श्लोक हमने अभी तक कवर कर लिया है। इन श्लोक के तहत हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार यह श्लोक पढ़ना है। चूँकि यह सरल संस्कृत में है, आप अगर थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो इसे आसानी से सीख सकते हैं। शंकराचार्य बड़े ही अल्पायु में, मात्र 12 साल की उम्र में, इतने सारे 32 साल की उम्र में ही हमें इतनी सारी रचनाएं दी हैं जो हमारे जीवन को महान बना सकती है। अगर हम उनके दिए हुए सूक्तियाँ हैं, पद हैं, श्लोक हैं, जो ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, अगर उनका पठन करें और आचरण में थोड़ा सा भी अगर 1% फ्रैक्शन पार्ट में भी अगर आचरण में लाने लगे तो सचमुच आप मान सकते हैं कि आपका जीवन महान हो सकता है। इसी दिशा में लिविंग हैप्पीली में मैंने भज गोविंदम श्रृंखला शुरू किया। तो आइए हम श्रृंखला शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं भज गोविंदम का श्लोक संख्या 1 का उच्चारण कर। मुझे उम्मीद है आप भी स्क्रीन को देखें और हमारे साथ ही आप भी उच्चारण करें। तो आइए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। अब आइए हम आपको सीधा 13वां श्लोक में लेके चलते हैं, जो कि आप श्लोक देखेंगे, उसके भावार्थ को देखेंगे, मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा और जीवंत उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि इस श्लोक में जो आपको दिया जा रहा शंकराचार्य के द्वारा, इसे आप जब तक आचरण में नहीं लाएंगे तो कैसे होगा। तो आचरण में क्या लाना है, इस वीडियो को क्रस्ट बना के आपके लिए क्या चाहिए एग्जैक्टली, जैसे दूध का मह के दही निकाला जाता है मक्खन के बाद, इसी प्रकार मैं बिल्कुल घी निकाल के लाया हूं इस भज गोविंदम से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस भज गोविंदम से लाभार्थी बनेंगे और शर्त यही है कि इसके आचरण में आपको लाना पड़ेगा। तो आइए 13वां श्लोक सबसे पहले हम पाठ कर लेते हैं। काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तो नासति निढ़ंता त्रिजगति सज्जन संग गति रैका भवति भवार्ण वतरणे नौका। इसका भावार्थ यहाँ यह है कि कहा जा रहा कि तुम्हें पत्नी और धन की इतना चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों के साथ ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। तो यह श्लोक सांसारिक मोह और उसकी व्यर्थता को समझाने का प्रयास यहाँ शंकराचार्य ने किया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को पत्नी, धन और अन्य सांसारिक चीजों से इतनी चिंता क्यों रहती है, जबकि इनका नियंत्रण किसी और के, ईश्वर या प्रकृति के हाथ में है, जो भी आप नाम से पुकारते हो। इन भौतिक चीजों पर ध्यान देने के बजाय हमें व्यक्ति को सज्जनों, सत्संग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि केवल वही इस भवसागर, जो संसार की कठिनाइयां हैं, आए दिन आप देख रहे होंगे कि आदमी परेशान है, जो भी जहां है, जिस सेक्टर में है, जहां भी है, वो परेशानी है। हर आदमी को देखें, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, जिस आयु वर्ग में हो, जिस आय वर्ग में हो, जिस आयु और आय वर्ग में हो, आप हर कोई को देखें कि कठिनाई हो। तो इसे इसीलिए भवसागर कहते हैं। यहाँ कोई खुश आपको दिखेगा ही नहीं। इस तरह की परंपरा चल पड़ी है, हर कोई परेशानी, टेंशन में ही दिखता है, स्ट्रेस में ही दिखता है। तो इस भवसागर को पार करने का साधन क्या है, यही यहां बताया जा रहा है। जो पत्नी और धन, इसका तात्पर्य क्या है? सांसारिक सुख और मोह का प्रतीक है। जो नियंत्रक, कंट्रोलर जो कहा जा रहा है,
वो बात की जा रही उस परम शक्ति, यानी कि ईश्वर, परमात्मा, जो भी आप कुछ कहते हो, जो सब कुछ नियंत्रित करता है। हमें लगता है कि मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ही धन सृजन कर रहा हूं। सबका नियंत्रक, प्रकृति के नियंत्रक वो ईश्वर है, परमात्मा है, जो यहां सज्जन कहा जा रहा है। तो सज्जन का भावार्थ यह है, शब्दार्थ यह है कि सच्चे, धर्मात्मा और अच्छे व्यक्ति को यहां सज्जन कहा जा रहा है। और भवसागर जीवन के दुखों और कष्टों का संसार, हम लोग ये जो जी रहे हैं, बोल रहे कलयुग में, ये क्या है? ये भवसागर है। और जो नौका की बात की जा रही है, नौका जैसे नदी इस पार से उस पार हमें पहुंचा दे रही है, इसी प्रकार यह नौका क्या है? तो ये सत्संग जो है, अच्छे लोगों के, सच्चे लोगों के साथ हम जो जुड़ते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, तो ये क्या करेगा? सत्संग मोक्ष तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जैसे नदी उस पार आपको पहुंचा दे रही है, उसी प्रकार यह सत्संग आपको उस पार पहुंचाने के सक्षम कर सकती है। तो यहां क्या है? सांसारिक मोह और चिंता, इसे हम समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था रंगा स्वामी, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी पत्नी और धन पर इतना ध्यान दिया कि वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो गए धीरे धीरे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? अचानक उन्हें भारी नुकसान हुआ और उसकी पत्नी ने भी उसे साथ छोड़ दिया। आज जो आधुनिक परंपरा आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है। तब उन्हें समझ में आया कि इन चीजों पर जो अति निर्भरता थी, ओवर डिपेंडेंस जो था, उन्हें धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर बना दिया था। उनके धन पर, उनके परिवार पर जो अत्यधिक निर्भरता, बिल्कुल कमजोर हो गया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? तो आप यही सीखें, शंकराचार्य बताते हैं कि जो सांसारिक चीजें हैं ये स्थायी नहीं होती। इनसे मोह छोड़कर हमें ईश्वर और सत्संग पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ सज्जनों का महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ आपको एक कहानी बताऊं, छोटा सा कहानी, ताकि स्पष्ट हो जाए। हमारी एक महिला मित्र थी, उसका नाम था सुनीता। वो हमेशा अच्छे और धर्मात्मा लोगों का साथ चुना। जब भी वो कठिनाई में पड़ी तो उन्हीं सज्जनों से उसे सही मार्गदर्शन और मदद लिया। तो यहाँ क्या सीख है? सज्जन लोग जो होते हैं हमारी नैतिकता और आध्यात्मिकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ जो नियंत्रक की बात की जा रही है कि नियंत्रण की स्वीकृति क्या है, तो आप एक देख लें उदाहरण से कि मोहन अपने जीवन में बड़े मेहनती थे, कड़ी मेहनत करके धन उपार्जन करते थे, लेकिन हर चीज उनके अनुसार होती नहीं थी। ये तो किसी के साथ नहीं होता है, आपके अनुसार कैसे हो जाएगा? आप थोड़े ब्रह्मांड को चला रहे हैं, आपके अनुसार होगा नहीं। तो मोहन भाई के साथ बहुत मेहनत करते थे, फिर भी उनके अनुसार चीजें होती नहीं थी। तो उन्हें यह समझ में आया कि सब कुछ नियंत्रण हम कर नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके हाथ में है उसमें आप पूरा मन लगा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए जो आपके, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे मन से भी हटा दीजिए। यानी कि आप जो कर नहीं सकते उसे मन से भी हटा दीजिए, और जो हाथ में है उसे इतनी तल्लीनता से करें, इतने सिद्धस्त से करें कि फिर ऐसा कोई और बेहतर कर नहीं सके। तो यहां यही कहा जा रहा है कि नियंत्रण की स्वीकृति, आपके नियंत्रण में जो है उसे आप स्वीकार करें, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे भी स्वीकार करें, और फिर आगे समझें। तो अपनी परेशानियों को ईश्वर पर छोड़ दें। कई बार होते हैं हम उन परेशानियों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम और परेशान होते चले जाते हैं, क्योंकि ये परेशानी तो हमें दलदल के समान है, जितना आप उसमें डूबेंगे और फंसते चले जाएंगे। तो कुछ ऐसा है, कई बार आपको आएंगे कि आप ईश्वर पर छोड़ दें, ज्यादा परेशान न हो, और तभी आपको शांति और संतोष प्राप्त होगा। यहाँ क्या सीख है? तो हर चीज को अपने नियंत्रण में करना व्यर्थ है।
ईश्वर पर भरोसा करें। इस 13वें श्लोक भज गोविंदम का मुख्य संदेश अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ शंकराचार्य कह रहे हैं कि सांसारिक मोह से मुक्ति क्या है। तो ये पत्नी या पति जो भी हो सकते हैं, धन और अन्य सांसारिक चीजें जो है ये अस्थाई है, इनसे आप मुक्त हो जाएं। और कह रहे हैं कि सज्जनों का सहारा लें। अच्छे लोगों के साथ व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति ले जाएगा। आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, अच्छे वीडियो देखें, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कहीं भी हैं, अच्छे पुस्तक ग्रंथ का अध्ययन करें, अच्छे लोगों के साथ बिताएं, स्वयं आप भी सज्जन बन जाएंगे। यहाँ शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि ईश्वर का विश्वास करें। सब कुछ ईश्वर या प्रकृति के हाथ में है, हम सिर्फ साधक हैं, साध्य नहीं है। यह अपने भाव में बिल्कुल बैठा लें। और यहाँ जो 13वां श्लोक का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मैं हर वीडियो में आपको टेकअवे लेता हूँ, व्यवहारिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा जोर देता हूँ रैदर की उस सैद्धांतिक दार्शनिक पहलुओं के बजाय। तो यहाँ आपको क्या करना है मैं हर वीडियो में कवर करता हूँ। तो यहाँ क्या है, संसार के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखने की बात की जा रही है। यहाँ हम अपनी जिम्मेवारियां को बखूबी निभाएं, लेकिन मोह न करें। यह समझें कि इन चीजों का वास्तविक स्वामी कौन है? ईश्वर है, आप नहीं है स्वामी। और कहा जा रहा यहां सत्संग में भाग लें। सत्संग मतलब आज तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, यूट्यूब ही है, गूगल ही है। तो अच्छे कंटेंट कंज्यूम करें। अगर आप अच्छे कंटेंट ढूंढते हैं तो अपने आप यूट्यूब का, गूगल का, इस तरह से उसके एल्गोरिदम हैं, एआई काम करते हैं, अगले बार आपको अच्छे कंटेंट ही दिए जाएंगे। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये तो बेकार है, ऐसा ऐसा रहता है। क्योंकि आप जो खोजते हैं वही आपको मिलता है, आप बेहतर चीज खोजें। तो सत्संग, आप बेहतर कंटेंट कंज्यूम करें जो कि आपको धर्म, ज्ञान और सदाचार से प्रेरित होने को सिखाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ जो आचरण में लाने की बात की जा रही है शंकराचार्य के द्वारा, कह रहे धैर्य और भरोसा सदैव बनाए रखें। कहा जाता है कि अगर आपको जीवन में ऊंचाइयां पहुंचना है तो धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। आप परिश्रम बहुत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत, लेकिन धैर्य नहीं रख रहे हैं। देखिए परिणाम आते हैं धैर्य के बाद, परिश्रम से नहीं। जैसे बीज को समय लगते हैं पौधा बनने में, वृक्ष बनने में, फल देने में, फूल देने में, इसी प्रकार हमारे परिश्रम जो हैं वो धैर्य चाहिए उसे। जब धैर्य हम रखते हैं तब जाके परिणाम आते हैं। भरोसा रखना चाहिए उस ईश्वर पर। ये दोनों चीज, धैर्य और भरोसा जब हम रखते हैं तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों भी हमारे साथ बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। हम घबराते नहीं हैं, बौखलाते नहीं हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते हैं। हम ईश्वर पर भरोसा रखें, धैर्य रखें, निरंतर परिश्रम करते रहें। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपको अगर परिश्रम में ही खुशी मिल रही है तो यही सफलता है। सफलता कोई अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न थोड़े ही होता है। आपको जिसमें आनंद मिल रहा, अगर परिश्रम में ही आनंद आ रहा तो परिश्रम ही आपकी सफलता हो गई। तो यहां यही दोनों बिंदुओं पर जोड़ दिया जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा कि आप धैर्य रखें और भरोसा सदैव बनाए रखें। अब इस 13वें श्लोक के अंतिम चरण में आ गया हूं, जहां मैं निष्कर्ष बताता हूं, बिल्कुल कृष्ट बताता हूं कि आखिर हमने क्या सीखा इस 13वें श्लोक में। तो आप यही समझ सकते हैं कि ये जो सांसारिक चीज है इसके प्रति अति चिंता, ओवर थिंकिंग जो हम करते रहते हैं, हमें बहुत ही कमजोर बना देता है, परेशान कर देता है। तो हमें क्या करना है? तो हमें यह समझना है कि इनका असली नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में परिश्रम करना है, प्रयास करना है, परिणाम लाना आपके हाथ में नहीं है। गीता का ज्ञान भी आप सब जानते होंगे। जब हम सज्जनों का सहारा और ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम इस भवसागर से, यानी कि जिंदगी की इस जो भाग दौड़ है, भूचाल वाली है, जिसे बोलते हैं क्योटिक लाइफ जो है, भवसागर से हम पार जा सकते हैं।
तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य को पहचाने और वह इन सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति है। तो अगर इस उद्देश्य को आप मानते हैं, कन्विंस होते हैं, हालांकि कन्विंस करना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आपको स्वयं ही समझना है और कन्विंस होना है और आगे आचरण में लाना है। तो यहाँ शंकराचार्य आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति, यही केंद्रीय भाव लेकर भज गोविंदम की रचना की गई है, क्योंकि इसी के कमी के कारण हम भवसागर जो बोलते हैं बैतरनी पार नहीं हो पाते हैं। आप इसी प्रकार लिविंग हैप्पीली के साथ जुड़े रहें। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, वादा करता हूं मैं इसी प्रकार बेहतर से बेहतर टीम लगा के, बड़ी सी बड़ी रिसर्च टीम लगाकर और बेहतर एडिटिंग टीम लगाकर आपके पास और भी बेहतर कंटेंट आपको मुहैया कराते रहूंगा। बस शर्त यह है कि दक्षिणा के रूप में आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है तो टिप्पणी सेक्शन में, कमेंट में जाकर आप लिख के पूछ के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब दूं। और अंत में जाते जाते आप सब अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, इसके लिए हृदय की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूं और फिर आता हूं अगले वीडियो में 13A में आता हूं। तब तक जय श्री कृष्ण, जय हिंद।